बताया किस शरीर में आया हुआ हूं, उनकी हिस्ट्री तुमको बताते हैं। सतयुग आदि से लेकर कलयुग अंत तक की पूरे ड्रामा की हिस्ट्री बताता हूं। क्या आदि में है सत्व प्रधान शरीरधारी, आत्मा भी सत्व प्रधान, और कलयुग के अंत में क्या आत्मा भी तामसी और शरीर भी तामसी। तो ये हिस्ट्री हुई। तो एक की हिस्ट्री बताते हैं कि सबकी इकट्ठी बताते हैं, है? एक कौन? उंगली से ऊपर इशारा करते हो तो एक हो गया शिव। है एक की हिस्ट्री बताते हैं, इसका मतलब शिव बाबा की हिस्ट्री बताते हैं। जो शिव बाबा इस सृष्टि पर सदा कायम है, तुम्हारी भी बताते हैं। तुम्हारी माने एक की या अनेक की है? जब बाबा तेरी कहते हैं, तुझे कहते हैं या मुझे कहा जाता है तो एक की तरफ बात हुई। जब तुम्हारी कहा जाए तो अनेक भी हो सकते हैं। तो एक की भी हिस्ट्री बताते हैं। किसकी है? एक की माने किसकी? जो हीरो पार्टधारी है उस एक की हिस्ट्री बताते हैं और तुम्हारी भी बताते हैं। तुम्हारी माने जो बाप के प्रैक्टिकल साक्षात सामने बैठ करके सुनते हैं, उनकी भी हिस्ट्री बताते हैं। सामने का मतलब ये नहीं है कि शरीर के आंखों के सामने बैठे हैं, बुद्धि बाहर भागती गई हो तो नहीं, बुद्धि भी बाहर न भागे और शरीर भी सन्मुख रहे, विमुख न रहे। तो उनके लिए बोला तुम्हारी भी हिस्ट्री बताते हैं और उनकी वंश की भी बताते हैं। क्या ये उनकी किसके लिए कहा? उनके वंश की भी हिस्ट्री बताते हैं। ये उनकी किसके लिए कहा? हाँ, वंश की हिस्ट्री बताते हैं, लेकिन किसके वंश की? सूर्य के वंश की हिस्ट्री बताते हैं। तो इस दुनिया में सूर्य के रूप में चारों युगों में रोशनी फेंकने वाला सूर्य, वो तो शिव बाबा है, जो इस सृष्टि पर सदा कायम रहता है, हीरो पार्टधारी। तो उनकी बात बताइए जो भविष्य में पार्ट प्रत्यक्ष होने वाला है। सारे संसार में वो ज्ञान सूर्य ज्ञान की रोशनी फैलाएगा। सारा संसार उस ज्ञान की रोशनी से लाभान्वित होगा। उनके वंश की हिस्ट्री बताते हैं। तो माना शंकर के वंश की हिस्ट्री बताते हैं, है? शंकर से तो पैदाइश ही नहीं होती गर्भ जन्मा की। शंकर से गर्भ से जन्म लेने वालों की पैदाइश होती है? शंकर कहा ही जाता है जब उसमें शिव हो, शंकरण हो, दो आत्माओं का, तीन आत्माओं का। तो उनसे गर्भ की संतान तो होती नहीं जो वंशानुक्रम चले। वंशानुक्रम तभी चलेगा जब शरीर और आत्मा दोनों का मेल हो
और शरीर से गर्भ के द्वारा पैदाइश हो, है ना। तो उनके वंश की हिस्ट्री ये किसके लिए कहा? शंकर का जो पार्ट है वो संपन्न स्टेज का पार्ट तो है, भगवान का पार्ट है। भगवान उस मुकर्रर रथ में प्रवेश करके पार्ट बजाते हैं, लेकिन शंकर का जो स्वरूप है उनसे शारीरिक बच्चे पैदा नहीं होते। तो फिर किससे पैदा होते हैं? किससे पैदा होते हैं? लक्ष्मी नारायण से। हाँ, तो लक्ष्मी नारायण का जो कंबाइंड रूप है वो विष्णु कहा जाता है, विष्णु की वंशावली कहेंगे। क्या सतयुग में जो पहली पीढ़ी तैयार होगी 16 कला संपूर्ण देवताओं की, वो पहली पीढ़ी कोई से तो जन्म लेगी, है? तो राधा कृष्ण या लक्ष्मी नारायण सतयुग के जिससे जन्म लेते हैं वो है आदि नारायण। वो आदि नारायण और नारायणी दोनों के स्वभाव संस्कार का मेल, उसको कहा जाता है उनकी वंशावली, जो विष्णु रूप बन जाते हैं। क्योंकि विष्णु रूप में भी एक लक्ष्मी नारायण है या 2 लक्ष्मी नारायण है, एक पेयर है या 2 पेयर है? 2 पेयर। एक है जो 16 कला संपूर्ण से ऊंची स्टेज वाला है, कलातीत। शास्त्रों में गाते हैं ना, कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, जिसने कल्प का अंत किया। ऐसे नहीं कहते कल्पाधिकारी। कल्प की आदि तो विष्णु रूप से होती है। लक्ष्मी नारायण के स्वभाव संस्कार मिलकर एक हो जाते हैं तो विष्णु हो गया। तो जो आदि नारायणी हैं उनके लिए बताया कि उनकी वंशावली बताते हैं, हिस्ट्री बताते हैं। क्या कितने वंश चलते हैं उनके? ब्राह्मण से देवता, देवता से क्षत्रिय, क्षत्रिय से वैश्य और वैश्य से कलयुग में शूद्र। ये उनकी वंशावली हो गई। तो धारणा करनी चाहिए। क्या ये बातें धारण करनी चाहिए, समझाना चाहिए और खुद समझना चाहिए। अभी जो जितना समझेंगे, क्या उनकी वंशावली को जो जितना समझेंगे, अभी समझेंगे कौन है? कौन समझेंगे? है जो पहचानेंगे वो समझेंगे, वो तो ठीक है। कौन पहचानेंगे? पहले पहले कौन पहचानेंगे? जिनका प्यार शिव बाबा के साथ जाता है। क्या प्यार शरीर के साथ होता है या बिना शरीर के होता है? शरीर के साथ ही प्यार होता है। शरीर की इंद्रियों से प्यार होता है। 11वीं इंद्रिय मन बुद्धि से प्यार होता है। मन से, जिसे दिल कहते हैं, दिल से प्यार होता है। तो जिनका लव शिव बाबा के साथ पूरा रह जाता है। क्या पूरा का मतलब? कहीं कट कुट न हो, अब भी विचारी याद हो।